हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज एक हम नए आर्टिकल का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके अंटार्कटिका से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्लोब है, यानी भूगोल में आपने देखा होगा कि पृथ्वी जो है झुकी हुई है और झुक कर ही क्या करती है, घूर्णन करती है। अब इस तरह से दो तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात का होना कैसे होता है, रोटेशन से होता है या पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है, उसके माध्यम से होता है, तो कैसे होता है? पृथ्वी की किस गति से दिन और रात का होना होता है? ठीक है, किस गति पे होता है बताइए। हाँ, रोटेशन, अपने अक्ष पे जो घूमती है उसके उसके तहत क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर पूछा जाए कि जो मौसम होता है, जो ऋतुएं होती हैं, वो ऋतुओं का बदलना, जैसे शरद ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, तो ये ऋतुओं का जो चेंज होना होता है, यह पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी की कौन सी गति, ये पृथ्वी या एक अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है। यहाँ पे सूर्य है, तो जैसे जैसे घूमती जाती है, चूंकि यह झुका हुआ है तो ऐसे घूमेगा, जो जो अक्ष इसमें आएगा उस आधार पे बनेगा। यानी कौन सी ये गति है, जो परिक्रमा करता है। ठीक है, यानी परिक्रमण जो काल है, ठीक, उसको क्या कहेंगे हम? उसके कारण क्या होता है, मौसम में चेंज होता है, ऋतुओं में जो बदलाव होता है, इसी कारण होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो आर्टिकल है वो क्या है, लैपिस लेजुएली के रूप में यह आर्टिकल है। तो जल्द से जल्द जुड़िए, हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये क्या है, पृथ्वी का सबसे अच्छा नीला रत्न है। तो पृथ्वी पर जितने रत्न पाए जाते हैं उन रत्नों में से एक रत्न है जो नीले रंग का होता है, जिसका नाम है लैपिस लजूली। ठीक है, तो इसके बारे में आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो लैपिस लाजुली क्या है, पृथ्वी का सबसे अच्छा नीला रत्न है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही ये चट्टानें दिखाई देती हैं। ये रत्न की जो चट्टानें हैं वह लैपिस लाजुली की, ये सेम टू सेम आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और लैपिस लाजुली है क्या? यह एक चमकीले नीले रंग का रूपांतरित पत्थर है। रूपांतरित पत्थर आप देख रहे होंगे, रूपांतरित पत्थर। अच्छा, शैलों का निर्माण जो होता है, होता किससे है? तो शुरुआत में किससे होता है? मैग्मा से होता है। ठीक है, मैग्मा जब लावा बन के बाहर आता है, वो क्या होता है, ठंडा होता है। जब ये ठंडा होता है तो क्या बनता है, एक चट्टान बनती है। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। इसलिए आग्नेय चट्टानों को कौन सी चट्टान कहते हैं? प्राथमिक चट्टान कहते हैं। अब इन प्राथमिक चट्टानों से ही, इस आग्नेय चट्टान से ही बनता है कौन सा? एक होता है सेडिमेंट, अवसादी चट्टानें, और एक जो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। चट्टानों का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो चट्टानों के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज जो है वो कौन है? वो पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है वो है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है। अच्छा, निकलता कहाँ से है? जो आपका क्रोड का सबसे ऊपरा भाग होता है, जिसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, वहां से निकलता है। अब दुर्बलता मंडल में जो ऊपर वाला भाग है, जिसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है, यानी स्थल मंडल कहा जाता है। इस स्थल मंडल में आप देखे होंगे, स्थल मंडल में इसका निर्माण किससे होता है? दो चीज़ों से मिलकर होता है। स्थल मंडल का निर्माण किससे होता है? दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। यह ऊपरी जो क्रस्ट होता है, ठीक है, उससे, ऊपरी क्रस्ट से, और नीचे वाला जो भाग होता है मेंटल का ऊपर वाला भाग, ठीक है, मेंटल का ऊपरी जो भाग होता है, इन दोनों से मिलकर निर्माण होता है किसका? लिथोस्फीयर का, स्थल मंडल का। ठीक, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो लापिस लाजुली ये क्या है? चमकीला नीला रत्न है, रूपांतरित पत्थर है, जो अपने आकर्षक रंग और अर्ध कीमती रत्न के रूप लिए जाना जाता है। अभी ये देख सकते हैं कि हजारों वर्षों से आभूषण और रंगों के उपयोग के लिए इसका अत्यधिक महत्व रहा है। ज़्यादा इसका उपयोग इसी में किया जाता है। लैपिस लैटिन मतलब शब्द है, इसका पत्थर होता है। लैपिस का मतलब पत्थर, ठीक है, स्टोन। और लाजुली फारसी शब्द है, इस लाजवर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नीला। तो लैपिस लाजुली का मतलब हो गया कि ये लैपिस मतलब पत्थर, लाजुली मतलब नीला, यानी नीला पत्थर। ठीक,
तो लैपिस लाजुली, लैपिस क्या है तो एक प्रकार का लैटिन भाषा है और लाजुली जो है फारसी भाषा है, ठीक, याद रखिएगा इसको। तो लैपिस लाजुली की संरचना कैसी है, तो नीला रंग लाजुराइट 25 से 40% से इसमें आता है, जो एक दुर्लभ खनिज होता है। और नीले रंग की छाया लाजुराइट में सल्फर की मात्रा और संरचना पर निर्भर करती है, सल्फर की मात्रा कैसी है उसमें, उस आधार पर इसकी नीले रंग होती है, ठीक है। अन्य खनिज भी इसमें कौन कौन मौजूद होते हैं, तो पायराइट होता है, कैल्साइट होता है, डायोपाइसाइट होता है। तो पायराइट क्या होता है, इसमें सुनहरी धारियां और चमक देता है इसको। कैल्साइट क्या करता है, नीलापन कम करता है। और डायोपाइसाइट और सोडालाइट जो है वो क्या करता है, वह कम मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक है, लैपिस लाजुली में। फिर इस कहाँ पे पाया जाता है, अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान, चिली, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ क्षेत्रों में ये पाया जाता है आपको। कौन सा, लैपिस लाजुली। तो लैपिस लाजुली अफगानिस्तान, चिली, रूस, अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी थोड़ा हाई होती है लैपिस लाजुली की। अफगानिस्तान के जो बदखस्ता प्रांत है वहाँ पे उसका खनन किया जाता है, जहाँ से 6000 वर्षों से अधिक समय से ये निकाला जा रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये चट्टानें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर देखा जाए तो भारत में प्राचीन व्यापार और उपयोग में 1000 ईसा पूर्व से ही बदखस्ता से भारत में आयात किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा इन आभूषणों को, ठीक है। फिर प्राचीन मिस्र में अगर आप देखेंगे तो आभूषणों में प्रयोग किया जाता था, इसमें नेत्र छाया के पाउडर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था इसका। पुनर्जागरण काल में देखेंगे तो अल्ट्रा मरीन में पीसा गया था, ये जो चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक दुर्लभ और महंगा नीला रंग होता था, इसमें इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ मुख्य आर्टिकल थे, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भूगोल के कुछ पॉइंट थे वो मैंने बताया इसमें। तो आगे फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।